बलश्रेष्ठ के साथ ये क्या हो रहा है? क्या हुआ जलंधर जी? ये सब क्या गिर रहा है मेरे ऊपर? ये अंतिम कार्य, आपका अभिषेक शेष था जलंधर जी। अभिषेक? कैसा अभिषेक? कौन सा अभिषेक? ये क्या है? ये तो धतूरा है जलंधर जी, सबसे उपेक्षित फल, किंतु जो महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। उपेक्षित को भी अपनाते हैं महादेव, और इसी का प्रतीक है ये धतूरा, क्योंकि महादेव को ज्ञात है कि जो सबसे बुरा है उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य है। जैसे धतूरे में कांटे हैं तो औषधि के गुण भी हैं। दंड दूंगा, तुम दोनों को भीषण दंड दूंगा शिवपुत्रों। छाल से गिराया मुझे, तुम्हें भी गिराऊंगा। ऊपर आने दो मुझे, फिर बताऊंगा तुम्हें। सोन जी, बलश्रेष्ठ, ये क्या नष्ट कर दिया तुम दोनों ने? यदि बलश्रेष्ठ को नाग ने धंस लिया तो? स्थिर रहूंगा मैं तो ये नाग शांत रहेगा, फिर कोई उपाय सोचूंगा इसका। अरे अरे देवी, नाग तो महादेव के आभूषण हैं, इसीलिए तो उन्हें भुजगेंद्र हरण भी कहते हैं। क्यों गणेश? और आप व्यर्थ चिंतित हो रही हैं, जिसे विस्मय समझकर सभी स्वयं से दूर रखते हैं। महादेव तो उसे भी सप्रेम अपनाते हैं, जिसके कारण वो भयंकर नाग भी उनके भक्त बन जाते हैं। नाग का आभूषण? नहीं, ये उचित नहीं है। नाग शिव का होगा आभूषण, किंतु मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ ऐसा नहीं करेंगे। जलंधर जी कहिए, क्या आप अपने स्नेह से इस नाग को अपना भक्त बना सकते हैं? भक्ति तो शक्ति से ही जागृत होती है। अपनी शक्ति से सबको चुका दूंगा मैं, इस नाग को भी। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर किसी के वश में नहीं रह सकता। क्या हुआ नवीन भगवान जी, हमारे अभिषेक से आपको आनंद नहीं आया? आएगा, आनंद आएगा, अवश्य आएगा। अभी क्या अभी, ये देखो। हाँ? प्रेम से नहीं, आतंक से, अपनी अपार शक्ति से आतंकित करूंगा समस्त संसार को मैं, और सभी को अपना भक्त बनाऊंगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। शासन करना जानता हूं मैं, विरोधी को मसलना और उसका दमन करना भी जानता हूं। विवश कर दूंगा सभी को मुझे भगवान मानने के लिए, क्योंकि उनका वास्तविक भगवान अब मैं हूं। नहीं, मैं जलंधर को इस नाग को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। जलंधर जी, ये क्या प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं आप? क्या लगता है आपको कि इस नाग का अंत कर आप नवीन भगवान के रूप में स्वीकार कर लिए जाएंगे? नहीं, मुझे तो इसमें भी आपकी असुरक्षा का भाव ही दिखाई दे रहा है। नाग मेरे पिताश्री को प्रिय है, इसलिए आपकी असुरक्षा और ईर्ष्या दोनों जागृत हो उठी हैं। बस यही बात है ना? उचित कहते हो तुम गणेश। सर्वप्रथम इन्होंने हमें शरण देने का ढोंग किया, हमसे अपना अभिषेक करवाया, हम पर और अपनी ही पत्नी पर वार भी किया, और अब इस निरपराध नाग का वध कर अपनी शक्ति दर्शाना चाहते हैं ये। मैंने अनेकों असुरों को देखा है गणेश, किंतु ये जलंधर उन सभी से अधिक दीनहीन और असुरक्षित प्रतीत होता है मुझे।
आज सुरक्षा का भाव नहीं है मुझ में। देखो मुझे, शक्तिशाली हूं मैं, अत्यंत बलवान हूं मैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। जाने दिया उस दुष्ट नाग को। अब बलश्रेष्ठ इन शिव पुत्रों को असुरक्षा के भाव से परिचित करवाएंगे। मात्र कहने से, स्वयं को भगवान घोषित करने से कोई भगवान नहीं बनता। अभी तो भगवान को तो संसार के लिए बड़े दायित्व उठाने पड़ते हैं। जलंधर जी, भगवान बनने योग्य कोई भी कार्य किया है क्या आपने? हाँ, संसार का समस्त चक्र तो महादेव के अनुसार ही चल रहा है। सूर्यदेव पूर्व से ही उदित होते हैं, चंद्रदेव रात्रि में ही अपने प्रकाश से समस्त सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। आम के वृक्ष पर आम का ही फल आता है, नदी बहकर सागर में ही विलीन होती है, अग्नि से समस्त संसार को उष्णता ही प्राप्त होती है, और पुष्प सदैव सुगंध ही देते हैं। जीवन के सभी क्रियाकलाप पिताश्री महादेव के द्वारा नियत नियमों पर ही आधारित है। आपने तो मात्र इस मिथ्या कैलाश का निर्माण भर किया है, किंतु आपका आदेश कौन स्वीकार कर रहा है? कौन मान्यता दे रहा है आपको? विशाल आकार लेकर ऊंचे स्वर में स्वयं को भगवान पुकारने से क्या भगवान बन जाएंगे आप? नवीन नहीं, मिथ्या भगवान है आप। संपूर्ण ब्रह्मांड के यदि कोई भगवान है तो वो है महादेव, शिव शंकर, जिन्हें सब भोलेनाथ भी कहते हैं और जिनके अनुसार पूरी सृष्टि कार्य कर रही है। महादेव महादेव महादेव, इंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, कुबेर, उपस्थित हो मेरे समक्ष। अभी क्या भी कदाचित हमारी युक्ति सफल हो रही है भैया, अब बस आगे आगे देखते जाएं। नवीन भगवान जलंधर जी, आपने हमें बुलवाया? हाँ, बुलाया, अवश्य बुलाया। सुनो तुम सभी, तुम्हारा नवीन भगवान होने के नाते मेरा आदेश है तुम्हें, आज से तुम्हारे समस्त कार्य मेरे नियमों के अनुसार होंगे। और वो नियम बहुत सरल है। आज तक तुम जो भी करते आए हो, कल से उसके विपरीत करोगे। सूर्य पूर्व से नहीं, पश्चिम से उदित होगा। पश्चिम से? किंतु परंतु कुछ नहीं, मेरा आदेश है, उसका पालन करो। और अग्निदेव, तुम शीतल हो जाओ। हवन और यज्ञ में प्रज्वलित नहीं होंगे तुम। और वरुण, तुम अब किसी भी जल के स्रोत में जल प्रवाहित नहीं करोगे। और तुम चंद्र, तुम ऐसा करो, तुम रात्रि में प्रकाश देना वर्जित कर दो। ऐसा करो, दिवस में आओ। और तुम वायुदेव, तुम स्थिर होकर श्वास वायु का प्रवाह रोक दो। किंतु मैं स्थिर हो गया तो सभी प्राणी श्वास रहित होकर मृत्युलोक को प्राप्त हो जाएंगे। शांत हो जाओ। और कुबेर, तुम संसार का समस्त धन मेरे भवन में भेज दो। तुम आज से धन के स्वामी और संरक्षक नहीं, आज से वो समस्त धन मेरा, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का। और इंद्रदेव, स्मरण रहे, आज से न विद्युत होगी, न मेघ, न वर्षा। समझ गए? बन गए नियम।
भगवान जी, ये कैसे संभव है? हमारे कार्य हमें महादेव ने निर्धारित किए, और यदि हम ये कार्य नहीं करेंगे तो सृष्टि अपना नियमित संतुलन खो बैठेगी, सर्वनाश होगा प्रभु। और हम जो भी कार्य करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसके पीछे एक गुण कारण है, और महादेव के अनुसार बस बहुत हुई महादेव की महिमा स्तुति। अब मैं हूं महादेव। मैं आज से मेरे समक्ष शिव के नाम का उच्चारण मत करना। कौन है ये शिव? नियम स्थापित करने वाला। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की सत्ता में एक मेरा ही नियम रहेगा, और तुम उन नियमों का पालन करोगे, अन्यथा इस बार ये ऊर्जा नीचे नहीं गिरेगी, तुम्हारे ऊपर गिरेगी। अपने आप को अति महत्वपूर्ण समझने की भ्रांति मत पालो देवताओं, क्योंकि यदि भगवान जलंधर चाहे तो तुम सब के स्थान पे अभी के अभी नवीन देवता स्थापित कर दे। इसलिए यदि अपने पद पर बने रहना चाहते हो तो अपने नवीन भगवान जलंधर के आदेशों का पालन करो और अपना अपना कर्तव्य निभाओ। अब जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। हेलो, मैंने कहा जाओ। चलिए भैया, अब हमारे भी जाने का समय आ गया है। हाँ चलो गणेश। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? उनके पास। किन के पास? अरे उन्हीं के पास। स्पष्ट कहो, किन के पास? विचित्र है आप जलंधर जी, दुविधा में ही डाल देते हैं। स्वयं आदेश देते हैं कि आपके समक्ष उनका नाम मत लेना, और अब उन्हीं का नाम लेने के लिए विवश भी कर रहे हैं। हाँ, महादेव के पास जा रहे हैं हम। क्यों? अब वहां जाकर कोई और षड्यंत्र रचना है क्या? नहीं परम देवी, जलंधर जी ने संसार के नियमों में इतने भारी परिवर्तन कर दिए हैं कि जिनकी सूचना तो हमें शिव जी को देनी ही होगी, क्योंकि ये परिवर्तन तो उन्हें कदापि नहीं भाएंगे। नहीं भाएंगे उसे, तब तो अवश्य जाओ, जाओ। हाँ, उससे कहना मत भूलना, अति शीघ्र नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर शिव के भी नवीन कर्तव्य निर्धारित करेंगे। ये दोनों यहाँ आए थे तो इतना उपद्रव मचाया था इन्होंने। मुझे शंका हो रही है कि कहीं वहां जाकर कोई और संकट ना उत्पन्न करे हमारे लिए। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा नवीन भगवान जलंधर जी। स्वयं शिव पुत्र मेरा संदेश पहुंचाएंगे शिव को। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुआ। नहीं नहीं, मेरी शंका निराधार है। प्रिय बलश्रेष्ठ तो सर्वशक्तिमान है, भगवान है, कोई संकट उनका स्पर्श भी नहीं कर सकता। कितना भी अट्टहास कर लीजिए जलंधर जी, अब पिताश्री का क्रोध अवश्य जागृत होगा और उसके पश्चात फिर शेष नहीं रहेंगे आप। पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। प्रणाम माता। प्रणाम महादेव। प्रणाम माते। क्या हुआ? आप सभी इतने चिंताग्रस्त क्यों हैं? वो पिताश्री, सभी देवता अपने अपने संशय दूर करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। संशय? कैसा संशय देवराज? देवगण? देव, मुझे आपसे ज्ञात करना था कि मैं अपने वज्र का क्या करूं। वज्र का क्या करूं? यह कैसा प्रश्न है देवराज?
आपको ज्ञात नहीं है? क्षमा कीजिए महादेव, मैं बताता हूं। वास्तव में मुझे अपने वज्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ना मेघ होंगे, ना वर्षा होगी और ना विद्युत, और उनसे आने वाले तूफान भी नहीं होंगे। तो महादेव, मेरा वज्र तो व्यर्थ ही हुआ ना। मैं सोच रहा था क्यों ना इसे आप ही के समक्ष छोड़ दूं। और हाँ महादेव, यदि आप अनुमति दें तो मैं स्वर्गलोक के राजभवन को भी बंद कर देता हूं। ये क्या कह रहे हैं देवराज? प्रभु, इंद्रदेव की तरह मुझे भी कुछ कहना है। मैं अपने रथ का क्या करूं? और सूर्यलोक का? मैं सोच रहा था कि मैं अपने रथ को यहीं आपके पास ही छोड़ देता हूं, कैलाश में। हाँ महादेव, और चंद्रलोक का क्या करें? मुझे भी बताने की कृपा करें। प्रभु, अब जब समुद्र और नदियों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तब मैं भी सोच रहा था कि आपसे अनुमति लेकर तब के लिए चला जाता। अब तो यही उचित है वरुण देव, सर्वथा उचित है। अब संपूर्ण प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतु श्वास रहित होकर अपना जीवन त्याग रहे हों। मुझसे उनकी ये दशा नहीं देखी जाएगी। अब तो महादेव अनुमति दें तो मैं भी कहीं दूर निकल जाऊं। महादेव, क्या मैं नंदी और गणों की सहायता ले सकता हूं? ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? हाँ कुबेर देव जी, भैया और मैं भी आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि अब नवीन कैलाश तक सृष्टि का समस्त धन कोष पहुँचाना कोई सरल कार्य तो नहीं। आपको जितनी भी सहायता प्राप्त होगी कम ही होगी कुबेर जी। बस शांत हो जाइए आप सभी। क्या आप में से कोई एक बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? ये आप सभी क्या कह रहे हैं? हाँ देवराज, जलंधर की धूर्तता का उत्तर हमें चतुराई से देना होगा, और चतुराई इसी में है कि हम सब मिलकर उनकी प्रशंसा करें, उसके अहंकार को बढ़ावा दें, जिससे वो पिताश्री को चुनौती देकर उनसे युद्ध करे और विनाश के मुख में प्रवेश कर जाए। पिताश्री, मैं क्षमा चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे, किंतु मुझे और अन्य देवताओं को ये सब करना पड़ा, आपसे ये सब कहना पड़ा, क्योंकि जलंधर की समस्या का हल तो युक्ति से ही संभव था, जिससे कि आप स्वयं उनको दंड देने के लिए तत्पर हो जाएं। आपको मैं बताता हूँ पिताश्री, जलंधर जी ने तुम्हारा वास्तविक भगवान मैं हूं। मेरा आदेश है तुम्हें, आज से तुम्हारे समस्त कार्य मेरे नियमों के अनुसार होंगे। पिताश्री, देवता अब विवश हो चुके हैं। जलंधर ने स्पष्ट कहा है कि यदि अब उसकी अवज्ञा हुई तो वो सभी को दंडित करेगा। ये सत्य है पिताश्री, किंतु आपने तो पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया था कि आप न जलंधर से कुछ कहेंगे न उनके विरुद्ध कुछ करेंगे। हाँ, मैंने अवश्य कहा था, जब तक वो सृष्टि को हानि नहीं पहुंचाएगा, जब तक कोई बड़ा अपराध नहीं करेगा, तब तक मैं उसे दंडित नहीं करूंगा। उचित है प्रभु, किंतु प्रतीत तो ये हो रहा है कि उसका बड़ा कदम किसी बड़े अपराध से कम नहीं। हमारा देवत्व व्यर्थ हो गया प्रभु, इसीलिए हमारे होने न होने से और देवता पद पर आसीन होने न होने में कोई अंतर नहीं है प्रभु। अब तो अतिशीघ्र इस सृष्टि का सर्वनाश निश्चित। आपको सतर्क रहना होगा प्रिय बलश्रेष्ठ। आपको स्मरण तो है ना कि असुर गुरु शुक्राचार्य ने आपसे क्या कहा था? कभी भी किसी भी अवस्था में आप शिव अथवा उसके कैलाश के निकट कभी नहीं जा सकते। सृष्टि के चक्र को विपरीत दिशा में चलाकर
उसके सभी नियमों को भंग कर जलंधर ने वो अपराध किया है जिसका दंड उसे अवश्य प्राप्त होगा। वृंदा, जलंधर मूर्ख नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है जलंधर, भगवान है जलंधर। वृंदा, तुम निश्चिंत रहो, मैं स्वयं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। किंतु यदि किसी ने मुझे चुनौती दी तो कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। मुझे भय है कि कहीं प्रिय बलश्रेष्ठ से ऐसी कोई भूल ना हो जाए जो उन्हें संकट में डाल दे। जलंधर! जलंधर! अति आत्मविश्वास पतन का कारण बनता है, अति का अंत निश्चित है।